अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का ख्याल रख रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं न्यू व्लॉग के साथ। अभी आप पूछोगे इतने दिनों से मैं कहाँ थी। एक्चुअली मेरा ना तबीयत ख़राब थी, इसके लिए मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरी वो सिचुएशन ही नहीं थी। बस मेरा गला भी ख़राब था, मैं कोई वॉइस ओवर नहीं किया। ये मेरा ब्लॉग कुछ 6 दिसंबर का है, जो कि मैं आज अपलोड करने वाली हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा कि मैं अपना ना वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती थी। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था, मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी। और ज़्यादा मैं ऐसा सिर्फ मैं ना रिकॉर्ड करते करते ही रखी हूँ। बाकी कोई ऐसा कुछ शूट नहीं किया है मैंने स्पेशल। और मेरा बर्थडे इस टाइम पे इतना स्पेशल रहा भी नहीं है। तो यहाँ पर ना मैं तहज्जुद के टाइम पर कुरान शरीफ वो पढ़ रही थी। उसके बाद फजर का टाइम हो गया था, मेरी नमाज़ भी हो गई थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी। ये व्यू देखना था मुझे ना। इतना ठंडा मौसम लग रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग का, और इतना अच्छा लगता है ना जब बालकनी में आते। और फिर चिड़ियों की चहचहाहट, और वो बहुत ज़्यादा नेचुरल एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आ गई थी, कोई नहीं था, मुझे डर भी लग रहा था ना इतना ज़्यादा। तो फिर मैं थोड़े टाइम बैठ गई यहाँ पर बालकनी में, ठंडा ठंडा सांस ले रही थी सुकून का। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में सोने के लिए। और ये मेरी मम्मी ना मेरे पीछे सो रहे। तो अभी मैं सो जाऊँगी, मैं उठ जाऊँगी 10 साढ़े 10 बजे मॉर्निंग में। ऐसा था मेरा स्टार्टिंग बर्थडे। मैंने ऐसे स्टार्ट किया था अपना बर्थडे। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम पे ये कुछ गरीबों में खाना तकसीम करना था। तैयबा और मैं हम लोग सब ये सब प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे गार्डन कौसर बाग के, थोड़ा सा एंजॉय करना था। फिर कौसर बाग के करीब में ही आसपास में मस्जिद के पास में भी लोग बैठे हुए होते ना, तो उनको हम खाना देने के भी लिए आए थे। और फिर यहाँ पर इंजॉय भी कर लिए साथ ही साथ में। ये और मैं और अरहान हम दोनों झूला खेल रहे, और अरहान को ना बहुत मज़ा आ रहा था। और ये कोई शूट ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ना जो मेन वाला था पेपर, गिफ्ट पेपर, उसमें कुछ शूट ही नहीं हुआ। सिर्फ ना तैयबा ने कैमरा स्टार्ट करके रख दिया, वो वीडियो ऑन करने ही भूल गई। फिर मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, चलो ले लो ऐसे ही। तो ये बोल मुझे ऐसा लगा ना इसके अंदर कैडबरी होंगी, डेयरी मिल्क, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखना आप क्या होता। तो फिर इसमें ना मैंने ना न्यू फ़ोन लिया है, तो उसका ही केस कवर था ये, उसने लिया था तैयबा ने मेरे लिए गिफ्ट। ये था बस तैयबा की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है ना, पिंक वाला। बेबी पिंक कलर भी हर लड़की का फेवरेट होता है। तो अच्छा लग रहा था, तो मैं बस उसको थैंक यू बोल रही थी। ना काफ़ी शाम भी हो गई थी। फिर दीदी भी आ गई थी हड़पसर से, जो कि मेरे खाला की लड़की है, वो भी आ गई थी हड़पसर से। तो फिर हमने सोचा कि ना अब जल्दी से खाना खा लेते रेस्टोरेंट जाकर, फिर वहाँ से उसको रवाना करते। फिर पता नहीं मम्मी ने क्या प्लान किया था क्या नहीं, वो कुछ पता नहीं है मुझे। लेकिन ये मैं अपने तरफ से पार्टी दे रही थी ये सबको। फिर हम आ गए थे बाहर, और ये मस्जिद के ही पास में सामने ही ये कौसरबाग की मस्जिद है, यहाँ पर ही हम लोग आ गए थे। ये हमको ना यहाँ का शौरमा खाना था, तो हमने मंगा लिया था शौरमा, और हम लोग फिर इंजॉय कर रहे थे। और मम्मी को ना शौरमा पसंद नहीं है, तो फिर मम्मी को नहीं लिया था। हमने 1.5 कर लिया था उसी में से। तो काफ़ी अच्छा भी टेस्ट था, इतना भी अच्छा नहीं, बस अच्छा था। अरबियन मांडी इसका ये रेस्टोरेंट का नाम है। आप लोग कौसर बाग में होंगे तो आपको पता होगा कि इसका शौरमा किस तरीके का होता है। अरबियन बाइट का तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसका उस हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं लगा, बट हाँ ठीक था। तो बस हम लोग वही एंजॉय कर रहे थे। अब मम्मी ने वहाँ पे तो कुछ खाया नहीं, तो फिर हम सबको चाइनीज़ भी खाना था। तो चाइनीज़ की डिमांड तो दीदी की थी, तो फिर बस हम लोग चाइनीज़ खाने के लिए आ गए। और काफ़ी यहाँ की तो चाइनीज़ और इसकी शेज़वान चटनी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जब मैं कॉलेज टाइम पर थी तो कैंप में भी है मदीना और आगरा, तो यहाँ पर भी इसका है, तो ये सेम टेस्ट है। जब मैंने स्टार्टिंग में कभी खाया था ना चाइनीज़, तो मैंने मदीना का ही खाया था जब मैं कॉलेज में थी। उस टाइम पे मैंने मदीना का ही चाइनीज़ खाया था। और इसकी जो चटनी होती है ना, इतनी स्पाइसी और
मैं पर्सनली स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हिसाब से तो फिर सही लगता है ये स्पाइसी, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट था इसका। और बस मैं इंजॉय कर रही थी अपनी। फिर हम लोग खाना वाना तो हो गया था सब, फिर उसके बाद हम घर के लिए जा रहे थे। तो मम्मी ने बोला ना तैयबा के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए ना नोज़ पिन ले लिए थे, क्योंकि इसने ना नाक में बहुत दिनों से अपनी नाक में ना टोच कर रख दिया था। तार होती है ना, वो वाली टोच कर रख दिया था। फिर अभी हम लोग जब से उसके ना मैं नोज़ पिन डाल रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। फिर दुकान वाले अंकल बोल रहे थे कि ना एक काम करो, नाक काट के फिर से डाल दो और फिर वापस नाक लगा दो। हम लोग बस वही हंस रहे थे वहाँ पे। तो मम्मी की तरफ से ना तैयबा के लिए नोज़ पिन हमने सिंगल स्टोन की नोज़ पिन लिए थे। फिर वही तो हम यहाँ पे लब्बैक ज्वेलर के पास आ गए थे, जो बदाई के सामने एग्जैक्ट अपोजिट है उसके। तो बस हम वही कर रहे थे, इसको पिना रहे थे। और फिर मम्मी ने वहाँ से कौसर बाग से जो मेरे लिए लिया है वो मैं आपको घर पे चल के बताती हूँ। यहाँ से सब होने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ आपको, जो मम्मी ने मेरे लिए लिया है, ये वाला दीदी के लिए लिया है और वो मेरे लिए लिया है ये वाला। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे बहुत। और इसका जो काम है ये प्योर कॉटन है, जो कि सबको पसंद होगा कंफर्ट के हिसाब से ना, हमेशा ही पहन सकते इसको। तो ये वाला मम्मी ने लिया है। तो मम्मी ने काफ़ी दिनों के बाद लिया है ये उनके पैसों से। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई और थैंक यू मम्मी। अच्छा लग रहा है ना ये वाला। और ये वाला दीदी के लिए लिया है। तो ये मुझे ज़्यादा ना सिंपल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये वाला कलर लिया है। आप भी बताना कमेंट में कि कैसे लग रहा है ये वाला। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं इसको ना डिटेलिंग भी करूँगी अपने तरफ से, और मैं इसके ना अफ़गानी पैंट या अफ़गानी सलवार में सिलाने की कोशिश करूँगी इसके। तो फिर मैं घर पे ही अपने लिए सिला लूँगी ड्रेस। अच्छा लग रहा है। और ये वाला ना इसके ऊपर लेस का काम था, तो मेरे पास ऑलरेडी है लेस के काम लगे हुए करे हुए, तो इसके लिए मैंने नहीं लिया। उसके पास नहीं था तो फिर उसने ले लिया। इसके दुपट्टे पे भी वर्क किया हुआ है, लेस का डिटेलिंग किया हुआ है, तो अच्छा भी लग रहा है। तो मैं अपने दुपट्टे के ऊपर भी डिटेलिंग करूँगी लेस की, ब्लैक कलर की। और अगर मल्टी कलर में भी मिलता है ना तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, मल्टी में रेड, मरून और ब्लैक। हाँ, और ये ग्रे जो है ना इसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर, तो उस हिसाब से मैं डिटेलिंग करूँगी। तो ये अच्छा लग रहा था मुझे। मेरा तो बर्थडे हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन तैयबा का बाकी था। नेक्स्ट डे तैयबा का भी होता है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो लास्ट डे तो क्या हो गया था कि मैं खा के सो गई थी, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। और फिर नेक्स्ट डे मुझे तैयबा के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, तो मैं बस आ गई थी फ़ातिमा नगर के मॉल में। तो बस यहाँ से ना उसके लिए मुझे लॉन्ग टी शर्ट लेने थे, जो कि वो बहुत दिनों से बोल रही थी। और मेरे पास लॉन्ग टी शर्ट है ना, मैं घर पर पहनती हूँ। तो फिर वो बोलती है दीदी मुझे भी दो ना ये वाला टी शर्ट। तो मैंने सोचा कि ना उसके लिए ये लॉन्ग टी शर्ट लूँ, लेकिन जहाँ से मैंने लिया था ये वाले ही सेक्शन से लिया था, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। और वहाँ पे क्या हो गया, गलती से स्टाफ नहीं थे, शायद उनका लंच ब्रेक हुआ था। तो आइडेंटिटी कार्ड वो सब था उनका आइडेंटिटी। तो मैंने क्या किया एक लड़की को बोला एक्सक्यूज़ मी, बाय वन गेट वन वाला ऑफ़र कहाँ पर है, जो मैंने बाय वन गेट वन वाले में से ही लिया था। तो वो क्या बोल रही है, मैं स्टाफ नहीं हूँ यहाँ की। मैं डर गई, अभी ये कुछ बोलेंगे ना मुझे, अभी बोलेंगी। और क्या हो गया, वो म्यूज़िक लगा हुआ था, तो मुझे ना उसमें सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या बोला। तो मैंने बोला वहाँ तो था ना। तो वो क्या बोल रही है, मैं स्टाफ नहीं हूँ यहाँ की। मैं बोली अभी क्या पता क्या करेंगी, ये चिढ़ रही है क्या क्या। फिर आ गई थी मैं यहाँ पर जहाँ पर था। तो इन्होंने क्या किया था, पीछे हैंग करके रखा था। तो बाय वन गेट वन में तो फिर मैंने लिया था उसके लिए। अभी फ़िलहाल में ना मुझे बहुत ज़्यादा लूट लिया है लोगों ने रात में। इसके लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो अभी गिफ्ट तो कुछ भी हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, महंगा हो सस्ता हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। तो बस इसके लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टी शर्ट देख रही थी। और ये मुझे पता है कि ये देख के ना वो ज़रूर खुश होंगी, क्योंकि उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं कुछ ऐसा लेने वाली हूँ। वो सो गई थी और मैं और मम्मी आ गए थे। तो देखती हूँ अब मैं क्या पसंद करती हूँ इसमें से क्या नहीं। मेरे लिए ना डिज़ाइन वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए ना उसका कपड़ा मैटर करता है।
अगर मुझे चाहिए था तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती थी, लेकिन मैं ये कपड़ों के मामले में कभी ऑनलाइन जाती नहीं हूँ। मैं सामने सामने ही देख के चीज़ें लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो देख के, जो ट्रायल करके, जो फीलिंग कपड़ों में ना, जो पहन के जो फील होता है ना, अच्छा मतलब कंफर्ट एकदम अच्छा लगता, तो वो हिसाब से ही मैं लेना पसंद करती हूँ। और आ गई थी फिर मैं शाम के टाइम पे, ये मैडम रेडी थी यहाँ पर मैं उसको गिफ्ट देने वाली थी, और यहाँ पर है ना मेरी कॉमेडी स्टार्ट हो गई थी मैंने बोला आँख क्यों बंद करके खड़ी है, हाँ पागल तो नहीं हुई है ना, तो बोले दीदी तुम नहीं बोला ना आँख बंद करके खड़े रहे और जब उसने टी शर्ट देखा ना, उसके तो किसी का ठिकाना ही नहीं, उसको इतना पसंद आया ना, वो बोल रही है दीदी तुमने ये ले लिए बोले। मैंने मतलब सोचा नहीं था, बोल रही थी वो। तो बस ये वाला लिया था मैंने, जो कि ये इस तरीके की पहनती है ज़्यादा, और कार्टून वार्टून टेडी बेयर हो तो मतलब ना जिसकी आँख दिखती है वो वाली चीज़ें नहीं लेते ना, फरिश्ते नहीं आते बोलते, तो फिर इसके लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका कपड़ा सही नहीं था, तो मैंने बस ये लिया था उसको। और ये मैडम ना ये वाइट ड्रेस निकाल के इसका ना यही पहन के बैठ गई थी बाद में, तो आगे देखेंगे आप लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, उसकी चेहरे की स्माइली बता रही ना कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। उसके बाद फिर ये मैडम रेडी हो गई थी, मैंने गिफ्ट दिया था वो लेकर, और फिर वही आ गई थी नीचे से आइसक्रीम वो लेकर इसकी तरफ से। तो ये देख के ना मुझे ना बचपन की याद आ गई थी। थैंक यू, चलो आओ जल्दी से पापा। बताओ बताओ आपकी आपकी बताओ। ये अरहान, ये आइसक्रीम तो ना मैं बचपन में ही खाया करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। 10 रुपये में और क्या चाहिए यार ये सच्ची में, ये जो बचपन की जो यादें होती है ना, जब ताज़ा होती है तो बहुत ज़्यादा, वो दिन तो नहीं आ सकते लेकिन हम उसको रिक्रिएट तो कर सकते हैं ना। तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ देखना और करना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो तैवा ने किया था, तो उसका बर्थडे था, लेकिन स्पेशल फिल्म में जो हो रहा था घर पर बन रही थी वाइट चिकन बिरयानी, अब जो कि हम खाने वाले हैं बाद में। तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बाद में शेयर करूँगी। मैंने सब कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ में मैं थक गई थी बाहर से आने के बाद, और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने उसका गिफ्ट का भी कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि मैं आज ही जाऊँगी, तो मैंने मेन वक्त पे ही लेकर आ गई थी उसके लिए। तो यहाँ पर हम सब वाइट चिकन बिरयानी खा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रीमी बनी थी। मसाला भी इसका ना क्रीमी क्रीमी सा था, अच्छा भी लग रहा था। आपको सबको कौन सी बिरयानी पसंद है, वाइट चिकन या जो हम बनाते हैं चिकन दम बिरयानी मसाला जाता नहीं क्या अपनी जो नॉर्मल होती है वो वाली? लेकिन वो होता है ना, जो चीज़ हम खाते पहले से वो चीज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे आप नियामत कोई भी ला के रख दो। हाँ वो टेस्ट तो वो टेस्ट ही होता है, बट ये टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, क्रीमी था इसका। तो हम दोनों जस्ट एक दूसरे को खिला रहे थे हम दोनों ने मतलब है ना, मेरा स्पेशली मेरा बर्थडे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, जो कि अल्लाह की मर्ज़ी है हर चीज़ों में। तो तैबा का स्पेशल करने की कोशिश की थी, बस इस तरीके से स्पेशल करते हम लोग। इतना ज़्यादा ये नहीं कि ना वो केक लेकर आओ ज़्यादा महंगे वाला, फिर वो ना वो करो वो इन्जॉयमेंट, वो वाला नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में इन्जॉयमेंट करना, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ देखना, उसको ही अच्छा क्रिएट करना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और हम सब ना ऐसे ही बर्थडे स्पेशल करते, क्योंकि फैमिली को लेके जाके बाहर खिलाना। तो बस ये था मेरा और तैबा का बर्थडे व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। आप सब दुआ में मुझे याद रखिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।